है, न कोई किसी को दुख देता है। हम अपने किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और हम अपने ही किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। सुख दुख का असली कारण है मोह। क्या है? मोह। ये क्या है? बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। तौलिया है। अंग्रेजी में टॉवल बोलते हैं, हम लोग अमेरिका में थोड़ी बैठे हैं। तौलिया है। क्या है ये? किसकी तौलिया है? हाँ बोलिए। मेरी तौलिया है। ये तौलिया यदि फट जाएगी तो आपको कष्ट नहीं होगा, हमको कष्ट होगा। क्यों? मेरी तौलिया फट गई। जिसको आप अपना मान लेंगे उससे आपको मोह हो जाएगा, और उसके साथ तनिक भी ऊपर नीचे होगा तो हमको सुख दुख होता रहेगा। आप समझिए, घर परिवार, आना जाना, मिलना बिछड़ना, जन्म मरण, स्वर्ग नरक, अच्छा बुरा, ये सब मोह का कारण है। इन्हीं से मोह लगा हुआ है। अब मोह के कारण हम सपना देखते हैं। सपना क्या देख रहे हैं? ये तौलिया तनिक गंदा हो गया है, आज जाकर और सॉफ्टनर डालकर इसको मशीन में डालूंगा और सफेद होकर निकलेगा। तब तक कोई बोला महाराज रुकिए, हम ही धो के लाते। वो ले जाकर पत्थर पर रगड़ के धो दिए, फाड़ दिए। अब हम कहां सोचे थे कि चमकेगा तो और प्रसन्न होंगे, उल्टा फाड़ के लेके चले आए। अब हम रोने लगे, बताओ हमारा तौलिया फाड़ दिए है। इस तौलिए से जो हमारा लगाव है यही हमको दुख दे रहा है, और ये लगाव ही हमको सुख दे रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इस मोह में पड़कर जो हम सपना देख रहे हैं, यही सपना ही हमको हंसाता है और यही सपना ही हमको रुलाता है। सपना से बाहर निकलिए, ये परमानेंट नहीं है। किराए पर मिला है, किराए पर मिला है, रेंट पे मिला है। मुसाफिर और ये दुनिया है धर्मशाला। अपनी कथा में गाया था पहली बार है? मानो तू है मुसाफिर और ये दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तो है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। मानो तो है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। साधक कहता है, नश्वर है तन का ढांचा, बालू की दुनिया है धर्मशाला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। क्या है वो भी अजब निराला, वो भी अजब निराला। वो भी अजब निराला, वो भी अजब निराला।
जोड़ी के मोल तूने इस हीरे को बेच डाला, संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। लक्ष्मण जी कहे निषाद जी, जिनके लिए आप रो रहे हैं वो राम जी जीव नहीं है। निषाद जी पूछे कौन है? लक्ष्मण जी बोले ये रामा ब्रह्मा पर मारथ रूपा, रामा ब्रह्मा पर मारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सखा परमा पर मारथ हो, मन क्रम वचन राम पद हो, मन राम पद हो। लक्ष्मण जी ने कहा ये राम जी जो सोए हैं ये ब्रह्म है। कौन है? ब्रह्म। राम जी के चरणों में मन से, वचन से, कर्म से प्रेम करना यही जीवन का असली परमार्थ है। निषाद राजगुरु भगवान के चरणों में दंडवत करते हैं। सवेरा हुआ, राम जी निषाद राजगुरु से बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाए और लक्ष्मण जी के साथ केश में लगाकर भगवान ने सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिया। ये दृश्य देखते सरकार सुमंत जी रोने लगे, हाथ जोड़कर बोले प्रभु आपके पिताजी ने कहा है कि 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आना। राम जी ने सत्य की दुहाई देकर मना किया और बरबस प्रभु ने सुमंत जी को वापस भेजा। बरबस राम सुमंत पठाए, उसके बाद सुरसरी तीर आप तब आए। सुमंत जी को बरबस विदा किया और उसके बाद राम जी गंगा जी के तट पर आए गंगा जी को पार करने के लिए। यहां से केवट भैया की कथा प्रारंभ होती है। किनकी कथा? जोर से कहिए। आपको एक बात बताऊं, पिछली रात्रि जब निषाद जी पहरा लगाए थे सबको, तो जहां लक्ष्मण जी और निषाद राज को बात कर रहे थे ना, ये केवट भैया वहीं बगल में पहरा दे रहे थे और अरुण भैया सब बतिया सुन लिए हैं। क्या सुन लिए हैं? राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। और इसके बाद वाला भी सुन लिए हैं कि राम जी के चरण में मन से, वचन से, कर्म से प्रेम करना यही जीवन का असली परमार्थ है। केवट भैया मन में ठान लिए हैं कि ऐसा अवसर अब दोबारा मिलने वाला नहीं है, इसको मैं जाने नहीं दूंगा। सवेरा हुआ, दौड़ कर गए अपने राजा निषाद राजगुह के पास केवट जी और बोले प्रभु हम एक प्रार्थना लेकर आए हैं। बोले कहो। बोले हमको वचन दीजिए, हम जो कहेंगे आप करेंगे ना। बोले पहले कहो। केवट जी बोले हम चाहते हैं कि राम जी मेरी नाव पर बैठकर गंगा जी को पार करें, तो आप पूरे श्रृंगवेरपुर में डुगडुगी बजवा दीजिए कि आज दूसरा कोई भी नाव चलाने वाला नाविक किनारे गंगा के नहीं जाएगा। निषाद राज को जोर से हंसे, यही चाहते हैं? बोले बस यही चाहते हैं। बोले अभी बजवा देता हूं। पूरे नगर में डुगडुगी बज गई, कोई भी नाव चलाने वाला नाविक गंगा तट पर आज नहीं जाएगा। केवट भैया दौड़ कर गए, नाव किनारे से खोले, अब बैठ के नाव बीच गंगा में ले जाके खड़े हो गए। सोचे यदि किनारे रखेंगे राम जी सीधे आके चढ़ ही जाएं, अब फिर बोले ले चलो तब क्या होगा, इसलिए आउट ऑफ रीच रखो इनके। दूर ले जाकर बीच नदी में खड़ा किए हैं। राम जी पहुंचे हैं, राम जी हैं, सीता मैया हैं, लक्ष्मण जी हैं और साथ में निषाद राजगुह भी खड़े हैं, हैं? अच्छा आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, राम जी और लक्ष्मण जी में स्वामी कौन है?
बहुत कठिन प्रश्न पूछ दिए हैं का। राम जी लक्ष्मण जी में स्वामी कौन है, सेवक कौन है? यदि सेवक स्वामी कहीं जाएं तो गाड़ी की व्यवस्था कौन करेगा? जोर से कहिए कि स्वामी करेगा। तो नाव किसको मांगनी चाहिए थी? बोलिए। राम जी कहे मांग लिए? भाई मर्यादा से तो राम जी खड़े रहते, लक्ष्मण भैया डिसाइड करते, व्यवस्था करते कि मेरे प्रभु कैसे पार होंगे, वो नाव मांगते। मांगने वाले थे लक्ष्मण जी ही। लेकिन यहां दर्शन करिए, राम जी लक्ष्मण जी को रोक दिए। क्यों? राम जी त्रिकालदर्शी हैं। राम जी जान रहे हैं कि आज केवट जी नाव लेके आने वाले नहीं है, मना कर देंगे। राम जी अपने भाई साहब को भी जानते हैं कि कितना हाई टेम्पर वाले हैं, ये ना बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मांगने गए और जैसे केवट जी ने मना कर दिया, तुरंते बाण निकाल के मार देंगे। भक्त को बचा लेना है, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भाई साहब आप पहले मैनेजमेंट सीखिए, आप सीखिए कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। लक्ष्मण जी बोले जो आज्ञा प्रभु सिखाइए। तो राम जी आगे आए, केवट भैया बीच नदी में नाव लेके खड़े हैं, और जो भगवान पूरे जगत को देते हैं वो भगवान आज हाथ बढ़ा करके मांगी नाव न केवट